मान्यवर काशीराम जी का, बहन मायावती जी का, समाज के जो भी महापुरुष हैं उन सबका हृदय से सम्मान करता है, उनको सल्यूट करता है और उनके किए गए कार्यों के लिए उनको नतमस्तक होता है कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इसके लिए उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए, इसके लिए उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए, भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि बहन मायावती जी बहुत बड़ी समाज की आइकॉन है और उदित राज जी उनके सामने एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ द ओशन है, उनको अपने इस कृत्य के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए। उदित राज ने कहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा के सदस्य के रूप में कांग्रेस लाई, ऐसा नहीं है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा के सदस्य के रूप में बंबई प्रांतीय विधानसभा में कांग्रेस ने हराया। लिखिए, आप नोट करिए, जोगेंद्र नाथ मंडल अनुसूचित जाति के सदस्यों तथा मुस्लिम लीग के समर्थन से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में बंगाल से चुने गए। कांग्रेस ने जानबूझकर बंगाल का वह हिस्सा पाकिस्तान को, जो अब इस समय बांग्लादेश कहा जाता है, उसको दे दिया और अब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। दिनांक 20/2/1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा घोषणा की गई कि सत्ता का हस्तांतरण जून 1948 से पहले हर हालत में किया जाएगा, लेकिन अगर जून 1948 तक भारत का संविधान तैयार नहीं हुआ तो सत्ता हस्तांतरण पर पुनर्विचार किया जाएगा। इस दबाव में कांग्रेस के पास में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मुंबई विधानसभा में दोबारा से संविधान सभा का सदस्य बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। वर्ष 1954 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कांग्रेस द्वारा राज्यसभा का सांसद नहीं बनाया गया, बल्कि भारत के राष्ट्रपति ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने द्वारा 12 मनोनीत किए जाने वाले राज्यसभा सांसदों में से एक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को वर्ष 1954 में राज्यसभा का सांसद बनाया। कांग्रेस ने नहीं बनाया, ये नॉमिनेटेड थे, जो 12 आदमी चुने, जो 12 आदमी नॉमिनेट करने का अधिकार राष्ट्रपति का। कांग्रेस ने सदन के अंदर और सदन के बाहर हिंदू कोड बिल का जमकर विरोध किया, जिससे दुखी होकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री का पद छोड़ दिया तथा कांग्रेस सांसदों द्वारा किए जा रहे हिंदू कोड बिल के विरोध के चलते इस बिल के लोकसभा में गिर जाने पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इतना दुख हुआ कि उन्होंने भारत के कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। कुटिल कांग्रेस की चाल के चलते अम्बेडकर जी के निजी सचिव काजोलकर को अपना प्रत्याशी कांग्रेस द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पहला चुनाव जो उन्होंने 1952 में मुंबई नॉर्थ सेंटर से लड़ा, उनके सामने लड़ाया और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को 15,000 वोटों से हरवा दिया। इसके बाद वर्ष 1954 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के भंडारा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जिसको कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट के द्वारा 8,500 वोटों से हरा दिया। इस प्रकार उदित राज जी के द्वारा, डॉक्टर उदित राज के द्वारा इस विषय में जो प्रेस वार्ता में ये बिंदु दिए गए हैं, महासंघ इनका तथ्यों के साथ में खंडन करता है, विरोध करता है। उदित राज जी हमारे समाज के भाई हैं, हमारे पुराने सहयोगी हैं। हमारी कोशिश ये है समाज इकट्ठा रहे, एकजुट रहे, ऐसी टिप्पणी ना हो, आपस में बिखराव ना हो, एक दूसरे के पूरक बनकर काम करें। जब तक समाज इकट्ठा रहेगा, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, समझे निभाता, और इकट्ठा रहोगे, समझे निभाता। हमारा कहना यही है, डॉक्टर उदित राज जी से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने जो ये बयान दिया है, उससे समाज का एक बहुत बड़ा तबका बेहद आहत है। उनको अपने इस बयान के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए अपने समाज के आइकॉन से, और भविष्य में ऐसी हरकत करने से उनको बचना चाहिए। साथ साथ में जो उन्होंने ऑफेंस किया है, देखिए भारत में एक संविधान है, संविधान में प्रावधान है, प्रावधान में जो प्रावधान है ऑलरेडी ये मैटर ऑलरेडी सरकार के सम्मुख है, और सरकार जो भी प्रावधान होंगे उसके तहत अपनी कार्रवाई मेरे खिलाफ भी, आपके खिलाफ भी, सबके खिलाफ बनती है। देखिए ये भाईचारा समाज का, ये जो भाईचारा आप कह रहे हैं, दो व्यक्तियों के बीच का नहीं है, ये समाज का, ये पूरे समाज का विषय है। इसीलिए समाज के सम्मुख इसको लाना बेहद जरूरी है। जहां तक मेरी व्यक्तिगत बात है, आप मेरे मित्र हो सकते हैं, मैं आपका मित्र हो सकता हूं, लेकिन अगर जहां पूरे समाज की प्रतिष्ठा और हमारे समाज की जो आइकॉन है उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो, और जहां पर इस टाइप के सवाल खड़े हों, तो उनको ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का इस डेमोक्रेटिक देश में सबको अधिकार है। जब भी ऐसे चीजें आती रही हैं, आपको शायद महासंघ का इतिहास में जाने की जरूरत पड़ेगी। महासंघ वो संगठन है कि जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने SC ST का आरक्षण खत्म किया, तो इस महासंघ ने वर्ष 1997, 98, 99, 2000, 2001, 2 में लाखों लोगों की रैलियां की हैं। इतिहास उसका गवाह है। 3 दिन तक लोकसभा को सांसदों की मदद से बंद कराया है।
सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बोलने तक का मौका नहीं मिला। सरकार को बैकफुट में आना पड़ा और उसके बाद में सरकार को संविधान में 3 संशोधन 81, 82, 85 करके अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण को बचाने का कार्य करना पड़ा। जब 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हो रहा था, महासंघ बिल्कुल सड़क पे था। जब जब भी ऐसी चीजें आती हैं समाज पर, जब जब भी अत्याचार होता है, महासंघ हर अत्याचार में अपनी जिम्मेदारी को पूरी मजबूती के साथ उसका निर्वहन करता है। नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये तो उदित राज जी का, हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इसके लिए उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए, इसके लिए उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि बहन मायावती जी बहुत बड़ी समाज की आइकॉन है और उदित राज जी उनके सामने एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ द ओशन है, उनको अपने इस कृत्य के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए। मिस्टर उदित राज इज क्लेमिंग दैट ही इज द चेयरमैन ऑफ द कन्फेडरेशन। अगेन एंड अगेन वो क्लेम करते हैं। मैं समाज को स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये कन्फेडरेशन फेडरेशन समाज के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का एक बड़ा देश का अपेक्स बॉडी है, जिसके अंदर अभी बताया गया इंडियन रेलवे है 3.5 लाख, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 80,000, पीएनबी 50,000, LIC 33,000, बैंक विद्युत बोर्ड फेडरेशन 1.5 लाख। इसी टाइप से सारे विभाग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, पंजाब नेशनल बैंक 50,000, ये तब जाकर लाखों लोग जुटे। उस समय उदित राज जी को चेयरमैन बनाया गया, लेकिन आपको जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई है उसमें उनके एक्सपेंसेस के ऑर्डर्स भी आपको दिए गए। वर्ष 2000 में उनकी आर्थिक अनियमितताओं के चलते हुए उनको लीगल नोटिस दिया गया। उसके बाद उनके लिए होटल कनाट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसके बाद में उनको बावला का ऑडिटोरियम में जनरल बॉडी करके निकाला गया। तत्कालीन सेक्रेटरी जनरल और तत्कालीन एक्टिव चेयरमैन के सिग्नेचर में प्रेस विज्ञप्ति आपको दी गई है। यहाँ इशू ये है कि ये गलती जो की है उदित राज ने की है, ये सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के महासंघ ने नहीं की है। महासंघ बाबा साहब अम्बेडकर का, ज्योतिबा फूले का, मान्यवर काशीराम जी का, बहन मायावती जी का, समाज के जो भी महापुरुष हैं उन सबका हृदय से सम्मान करता है, उनको सल्यूट करता है और उनके किए गए कार्यों के लिए उनको नतमस्तक होता है। एक आदमी ने महासंघ का परिषद का नाम लेकर के उसने और भी बहुत सारी बातें कही हैं जिनका हम आपके यहाँ पर खंडन करना चाहेंगे। जो हमने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से देखा कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो मुख्यमंत्री के पीछे लगा हुआ था। नई मुख्यमंत्री ने आने के बाद में उस फोटो को वहां से हटा करके कहीं दूसरी तरफ या तो हटा दिया है या उसकी स्थिति पता नहीं है। जो बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो हटाया गया है, महासंघ उसकी घोर भर्त्सना और निंदा करता है सामाजिक दायरे में। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह सामाजिक है, गैर राजनीतिक है और सामाजिक दायरे में ही सारी बातें हो रही हैं। बहन मायावती, बाबा साहब अम्बेडकर भी सांसद थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी सांसद रहे, काशीराम साहब भी सांसद रहे, बाबा साहब अम्बेडकर भी कानून मंत्री रहे, लेकिन जो सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश में है और जो मान्यवर काशीराम जी का है, उससे कम सम्मान समाज में बहन मायावती जी का भी नहीं है। वो भी अपने आप में समाज के आइकॉन हैं। ये दर्द हुआ कि किसी समाज के हमारे आदमी ने, हमारे भाई ने अपने ही समाज की बेटी के लिए, अपने ही समाज के आइकॉन के लिए जो एक टिप्पणी की है, उस पीड़ा की अभिव्यक्ति करने के लिए ये महासंघ आपके सम्मुख है। देखिए, संगठन के कुछ तौर तरीके होते हैं, संगठन के कुछ नियम होते हैं, संगठन की बैठकें होती हैं, संगठन के फैसले होते हैं। इस संबंध में महासंघ की बैठक बुलाने के बाद, क्योंकि संगठन बहुत बड़ा है, संगठन में एक आदमी नहीं होता, लाखों लोगों का संगठन है, सबकी सहमति के बाद आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आज की बैठक डेडिकेट है, बहन मायावती जी तक सीमित है। इसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे भारत के गृह मंत्री द्वारा जब 4 बार ये कहा गया, ये फैशन हो गया है कि बार बार उन्होंने रिपीट किया, उसके लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सोशल मीडिया पर और महासंघ ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इस संबंध में भी एक पत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजा जा चुका है, लेकिन क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस विषय पर नहीं है, इसलिए उसका समावेश नहीं है। महासंघ के द्वारा, जैसा मैंने अभी कहा कि वर्ष 1997 में तत्कालीन आयोग के चेयरमैन एच हनुमंतप्पा साहब के कक्ष में जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का आरक्षण समाप्त किया,
तो उनके चैम्बर में सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी संगठनों को बुलाया गया और वहां पर एक परिसंघ के गठन का निर्णय लिया गया। महासंघ के सेक्रेटरी लीगल इस समय यहाँ पर मंच पर हमारे साथ बैठे हुए हैं। पिछले दिनों में भी महासंघ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था उसके विरुद्ध जाकर के हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है और इन जो लीगल आपके सवाल हैं उनके जवाब हमारे लीगल सेक्रेटरी आर बाग साहब आपको जरूर देंगे। और महासंघ ने जब भी जरूरत हुआ, चाहे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला रहा हो, महासंघ ने जो भी काम किया है, जितने भी मामले आए उनको सबको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और उसमें अपनी जिम्मेदारी का सामाजिक जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन किया है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो दूसरा है। आप कृपा करके इसे राजनीति में ना घसीटें। ये सामाजिक बेस पर हम कुछ समाज के जो हमारे लीडर्स हैं और जो हमारी बहन जी मायावती है आइकॉन, उनके ऊपर उन्होंने कोई भद्दर गलत टिप्पणी की है, अपमानजनक, असंवैधानिक। उसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आज मैं समझता हूँ क्योंकि जो महासंघ है वो गैर राजनीतिक संगठन है और हमें राजनीति में नहीं घुसना है। हम केवल समाज की आवाज उठाते हैं। चाहे किसी भी पार्टी से कोई समाज के प्रति कोई ऐसी घटना होती है, हम उसके ऊपर जरूर जो है संघर्ष करते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। समाज की बेहतरी के लिए जो हम कर सकते हैं वो हम कर गुजरते हैं। देखिए, ऐसा है, उनका व्यक्तिगत मामला है। वो कोई बुद्धिस्ट हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, ईसाई हो सकता है। ये देश ऐसा देश है, यहाँ पर जैसे एक गार्डन में सभी फूलों को उगने का, बेहतरी से फल फूलने का अधिकार होता है, तो यहाँ हर मनुष्य अपने सिस्टम से हर नागरिक देश का किसी भी धर्म को अपना सकता है। वो हमारा संविधान उसको अलाउ करता है। दिस इज नॉट अवर चैप्टर एंड सब्जेक्ट। अब किसी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? उनका नहीं, ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। वी कांट से, ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है और वो अक्सर देखने को मिला है, कभी कभी विवादित बयान देते रहते हैं बयान, ताकि वो समाज के उसमें और देश के परिप्रेक्ष्य में, प्रेस में जिंदा रहे। ने कहा है कि मेरा कोई वो मतलब नहीं था। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या आपका? उन्होंने पुलिस कमिश्नर के पास कंप्लेंट की है कि मेरा मतलब ही नहीं था उसका। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मतलब है आपका? जब उन्होंने क्लियर कर दिया कि मतलब ही नहीं था। देखिए, आप बोले, मैं हमारे एक्टिंग चेयरमैन साहब इसका जवाब देंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, तो जो डॉक्टर उदित राज जी ने लखनऊ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहन मायावती जी के ऊपर जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी में उन्होंने जो शुरुआत में उन्होंने कहा है कि अर्जुन से सवाल किया गया कि कोई अपना सगा संबंधी अगर युद्ध में आ जाए तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसमें कोई सगा संबंधी युद्ध में नहीं होता। मेरे कृष्ण ने मुझे आदेश दिया है, क्योंकि बहन जी ने जो सामाजिक आंदोलन है उसका गला घोटा है। आज समय आ गया है कि बहन जी का गला घोट दिया जाए। ये सीधे सीधे गैर कानूनन है और इस गैर कानूनी मानते हुए मैं भारत देश के जो हमारे मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि इनके खिलाफ एक FIR होनी चाहिए और एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये मारने की, धमकी देने की टिप्पणी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये डॉक्टर उदित राज जी का जो बयान है वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के बयान है, क्योंकि जब ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था तो उनको चेयरमैन बनाया गया था। उसमें मात्र केवल उदित राज जी नहीं थे, उसमें तमाम विभागों के जो अध्यक्ष और प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी थे, जिन्होंने पूरे देश के अंदर लाखों लोगों को इकट्ठा करके इस देश की सरकार पर दबाव बनाया। जो 5 आरक्षण विरोधी ज्ञापन जारी हुए थे उनको वापस कराने का काम किया। उसमें मात्र उदित राज जी नहीं, उसमें BC कपिल भी थे, उसमें KP
चौधरी भी थे, उसमें भारती जी भी थे, जोशी जी भी थे, राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, JR हनोटिया थे, सोमनाथ थे, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नेता जिन्होंने आज देश में कर्मचारी अधिकारियों का आंदोलन खड़ा किया हुआ है। और उसी कर्मचारी आंदोलन के तहत जो उदित राज जी ने जब देखा, उन्होंने जस्टिस पार्टी बनाई, जस्टिस पार्टी में कामयाबी हुए, सबसे बड़ी पार्टी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में है। माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से वो सांसद बने। जब उनको वहां कुछ नहीं मिला तो फिर वापस आकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, और आज उदित राज जी फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। और फ्रस्ट्रेशन में जीने के बाद उनको सिर्फ मात्र एक सहारा दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरीके से जो दलितों ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, हो सकता है कि मेरे स्टेटमेंट से कांग्रेस पुनः जीवित हो जाए। तो मैं समझता हूं ये जो टिप्पणी उदित राज जी ने की है, ये अभद्र टिप्पणी, गैर कानूनी टिप्पणी है। और हमारा महासंघ एक मांग करता है कि इनके खिलाफ FIR लॉन्च हो करके इनको तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाए। क्या फेडरेशन FIR कराएगा? निश्चित रूप से कराएगा। FIR की कॉपी तैयार है, यही तो साइन। मैं ब्रीफ कर देता हूँ जी, नहीं पहले सवाल आने दो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड से वो ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये की बात है। आप देखिए, अभी एक सवाल आया था, हमारे पीपल साहब ने एक सवाल किया था। महासंघ ने तो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई है, बल्कि इंडियन रेलवे एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव यहाँ बैठे हुए हैं। रेलवे एसोसिएशन का भी मेरे को लगता है ज्यादा नहीं तो कितने लाख रुपया इस सीनियरिटी वाले मामले में, प्रमोशन वाले, आप एक्सप्लेन करिए। हमने पदोन्नति में जो आरक्षण का मामला था, M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस चल रहा है, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से एक SLP फाइल करके हमने सीनियर एडवोकेट डॉक्टर KS चौहान को एंगेज किया, हमने सीनियर एडवोकेट इंदिरा जैसी को एंगेज किया। करोड़ों रुपए खर्च करके आज जो पदोन्नति में आरक्षण जो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को मिल रहा है पूरे देश के अंदर, तमाम कार्यालयों में मिल रहा है, तमाम विभागों में मिल रहा है, वो जो हमारी एसोसिएशन ने जो फाइल की SLP उसके आधार पर मिल रहा है। जनरल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बेस पर आज जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो मेरिट में सेलेक्ट होके आते हैं, जो जनरल सीनियरिटी में सेलेक्ट होके आते हैं, उनको भी UR पॉइंट पर काउंट करके जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के पॉइंट है उनको अनुसूचित जाति जनजाति के उससे भरा जाता है। ये भी मैं बताया देना चाहता हूँ अपने समस्त मीडिया के साथियों को, क्योंकि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन एक बहुत बड़ा संगठन है और वो हमारे महासंघ का एक पार्ट एंड पार्ट पूरा पार्ट है और मैं उसका कार्यकारी अध्यक्ष हूँ।